ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी की मांग नहीं है, सभी पार्टी इसमें शामिल थे। आपको याद होगा शिवसेना, एनसीपी और राहुल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था कुछ महीने पहले, यही मांग थी हमारी। ताउम्र राहुल जी आप यही गलती करते रहे, धूल चेहरे पर थी और आईना पूछते रहे। लेकिन इन सब पे हम लोगों की नजरें हैं, लेकिन इसमें तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस है उनको ईमानदारी से जो है चुनाव कराना चाहिए। वो एक बार चुनाव आयोग के साथ अपनी टीम के साथ बैठें और ये सारे सुझाव दें ताकि चुनाव आयोग उनके बिंदुवार सवालों का जवाब दे सके। चुनाव आयोग ने जो पहले कुछ कहा था 4-5 महीने, उसको दोहराया। देखिए, ये नई बात नहीं है। राहुल जी बार बार ये सवाल उठा रहे हैं। आपकी नीयत साफ है, आपका रिकॉर्ड साफ है, आपको छुपाना नहीं चाहते हैं, आप पूरी पारदर्शिता से काम कर रहे हैं, ये दावा करते हैं। तो जो हमारी मांगे हैं इलेक्टोरल रोल को लेकर, वीडियो रिकॉर्डिंग को लेकर, उस मांग को पूरा क्यों नहीं करते? मेरा खुद का एक पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट में, अभी लंबित है। वो कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में जो संशोधन किया था, आपने क्यों संशोधन किया? मैंने चैलेंज किया है, चुनौती दी है सुप्रीम कोर्ट में। उस पर अभी तक सुनवाई नहीं हुई है, हालांकि नोटिस गया है। पर राहुल जी के जो सवाल है वास्तविक सवाल है और सीधा सवाल है। इसमें कोई लंबे प्रेस नोट देने की जरूरत नहीं है इलेक्शन चुनाव आयोग से। हमने मांगा है इलेक्टोरल रोल, आप उपलब्ध कराइए बस। और जो वीडियो रिकॉर्डिंग है 5 बजे के बाद, उनको उपलब्ध कराइए। उसमें क्या तकलीफ है? क्या छिपाना चाहते हैं आप? चुनाव प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं महाराष्ट्र में, हरियाणा में, और अभी 4-5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। बिहार में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, केरला में, असम में अगले साल होने वाले हैं। इस साल तो बिहार में होगा। तो मैच फिक्सिंग जो है ना, ये तो बीजेपी तो माहिर है इसमें। और अगर चुनाव आयोग एक निष्पक्ष, एक संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, तो निष्पक्ष तरीके से वो अपना काम करें। और ये देखना भी चाहिए, दिखना भी चाहिए कि ये निष्पक्ष तरीके से काम कर रहे हैं, पारदर्शिता से काम कर रहे हैं। जो हमारी मांगे हैं, विपक्ष की मांगे हैं या वास्तविक मांगे हैं, हम लोकतंत्र के दायरे में ही ये पूछ रहे हैं, संविधान के दायरे में ही पूछ रहे हैं, कानून के दायरे में ही पूछ रहे हैं। तो हम कोई विशेष, कोई मेहरबानी नहीं कर रही है चुनाव आयोग कांग्रेस पार्टी को। जो हमारी 2 ही मांगे हैं राहुल जी ने, बार बार उन्होंने कहा है, पहले भी कहा है, कल भी दोहराया है। तो चुनाव आयोग को अपनी स्वतंत्रता दिखाने की जरूरत है उनको। एक संवैधानिक संस्था है। और जो विपक्ष की मांग है, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी की मांग नहीं है, सभी पार्टी इसमें शामिल थे। आपको याद होगा शिवसेना, एनसीपी और राहुल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था कुछ महीने पहले, यही मांग थी हमारी। फिर से दोहराया है, क्योंकि यही खेल बिहार में खेला जाएगा। हाँ, यही तो खेल बिहार में खेला जाएगा, क्योंकि बिहार में उनको स्थिति इतनी कंफर्टेबल नहीं है जितना कि वो समझ रहे हैं। सामाजिक न्याय को लेकर कई मुद्दे हैं, आर्थिक विकास को लेकर मुद्दे हैं, नीतीश कुमार जी की जो व्यवहार है उसको लेकर कई सवाल उठे खड़े हुए हैं। उनके गठबंधन में तनाव है, एनडीए गठबंधन में। तो बिहार जो समझते हैं कि वो आराम से जीतेंगे, वो नहीं दिखता है। तो बिहार में भी मैच फिक्सिंग करेंगे वो, और जहां कहीं मैच, असम में करेंगे, सभी राज्यों में कोशिश करेंगे मैच फिक्सिंग की। तो जो सवाल उठाए हैं राहुल जी ने, चुनाव आयोग को 2 ही मांगे हैं बस। आप जो मांगे हैं पूरी कीजिए। हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग संवैधानिक, सम्मान करते हैं। चुनाव आयोग का कोई अपमान नहीं हुआ है, पूरा सम्मान करते हैं। जो ईसी हैं उनका सम्मान करते हैं, संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक पद है। पर आपको निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शिता से अपना काम करना चाहिए। देखिए, मैं राहुल जी को इतना ही कहना चाहूंगा कि ताउम्र राहुल जी आप यही गलती करते रहे, धूल चेहरे पर थी और आईना पूछते रहे। 2014 के बाद से
जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, सबको हाईजैक कर रखा है। चुनाव आयोग इलेक्शन की घोषणा करता है चुनाव की तारीखों का, उससे पहले बीजेपी की आईटी सेल को पता होता है कि चुनाव कब होना है। तो ये बात तो है, लेकिन इन सब पे हम लोगों की नजरें हैं। लेकिन इसमें तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस है, उनको ईमानदारी से जो है चुनाव कराना चाहिए और अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन अगर बर्बाद हो जाएगा तो लोगों को जस्टिस और न्याय कहाँ मिलेगा? तो ये बड़ी बात है। कोई भी अधिकारी किसी भी इन्फ्लुएंस में ना आए, ये होना चाहिए। पिछले बार जो 20 का जो चुनाव हुआ था, हम लोग तो सरकार बना लिए। पहली बार उस समय इलेक्शन कमीशन ने 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जस्टिफाई किया। आखिर चुनाव की गिनती क्यों रोकी गई शाम में? फिर रात के अंधेरे 11-12 बजे की शुरू की गई, और जो जीते हुए कैंडिडेट जिनको अनाउंस कर दिया गया था शाम में हमारे, उनको किसी को 12 वोट से, किसी को 100 वोट से, किसी को 500 वोट से घोषणा होती है कि हार गए, जो जीते हुए शाम में थे। अनाउंस्ड, ये कह के कि भाई अपडेट किया जा रहा है कंप्यूटर में। तो इस तरह की बातें तो हैं। साथ में सभी लोगों को सजग भी रहने की जरूरत है, और देश की जनता ये मानती है कि जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, अब बीजेपी का एक प्रकोष्ठ के रूप में पार्टी का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी को स्वीकार करना चाहिए कि उसकी गलत राजनीतिक रणनीति, अर्थनीति और सामाजिक नीति की वजह से उनकी हार हो रही है। अगर उनको कुछ शक है तो उनको सीधे चुनाव आयोग के पास जाकर के अपनी शंकाओं का समाधान करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि सीसीटीवी जारी करिए, बजे के बाद का सीसीटीवी आपको दिखाना चाहिए। चुनाव आयोग क्यों इन सब से पीछे हट रहा है? मैं चाहता हूं कि वो एक बार चुनाव आयोग के साथ अपनी टीम के साथ बैठें और ये सारे सुझाव दें ताकि चुनाव आयोग उनके बिंदुवार सवालों का जवाब दे सके। चुनाव आयोग पर इस प्रकार के आरोप नहीं लगाए जाने चाहिए। हमें याद है कि किस प्रकार से एक मुख्य चुनाव आयुक्त श्री MS गिल को राज्यसभा में भेजा गया और फिर उन्हें केंद्र सरकार में मंत्री बनाया गया। चुनाव में जनता का वर्डिक्ट अल्टीमेट होता है। उसके विरुद्ध वक्तव्य देना, आचरण करना अलोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है।